हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी का नॉलेज बैंक रेडियो चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में अनुसूचित जनजाति समाज का संपूर्ण विश्लेषण पर आधारित है जो है कि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बिहार बीपीएससी में जो है कि हमेशा जो बीपीएससी के में इसका कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा, एक दो क्वेश्चन। इसका कारण ये है कि बिहार जो है कि में ये 1.3 जो है कि परसेंट जो है कि अनुसूचित जनजाति जो है कि निवास करते हैं टोटल आबादी का। यानी कि कुल आबादी कितना है, 13 लाख जो है कि 36,000, 13,36,573 जो है कि अनुसूचित जनजाति का आबादी है। और इनकी जो है कि 33 जो है कि जनजातीय समूह जो है कि यानी जातियाँ निवास करती है। तो इसलिए इनको बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दो क्वेश्चन जो है कि इनसे ज़रूर आता ही आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस पर आधारित जो है कि क्वेश्चनों को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि बिहार में कितने जो है कि प्रकार की जनजातियां निवास करती है। ऑप्शन दे रखा है, चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी जो है कि 32, ऑप्शन सी 33 और ऑप्शन डी जो है कि 34। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है कि सी, ऑप्शन सी, यानी कि 33 जो है कि जनजातियां निवास करती है पूरे बिहार में। ठीक है, हम बढ़ते आगे की क्वेश्चन की तरफ। आज दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि जनजातीय समाज के लोग गोत्रों में बटे होते हैं। उनके गोत्र आधारित होते हैं किस पे। ऑप्शन ए जानवरों पे, ऑप्शन बी पक्षियों के नाम पर, ऑप्शन सी पेड़ों के नाम वृक्षों के नाम पर, ऑप्शन डी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है जनजातीय विकास यानी कि कल्याण हेतु संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। ठीक है ना, तो इसका वर्णन जो है कि कौन से अनुच्छेद में, इसके बाद हम देखते हैं। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। अनुच्छेद 275(1), ठीक है, या फिर जो है कि अनुच्छेद जो है कि 330, अनुच्छेद जो है कि 335, अनुच्छेद जो है कि 164 जो है कि 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, अनुच्छेद जो है कि इसका हो जाएगा अनुच्छेद इसका जो है जाएगा ऑप्शन जो है कि ए 275 जो है कि 1। इसका जो है कि जनजातीय संविधान इनको जो है कि क्या करना है, इनके विकास के लिए हेतु कार्य करना है, इसका उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो जनजातीय समाज में लड़के की ओर से विवाह के समय लड़कियों को दिया गया क्या कहलाता है। ऑप्शन ए वधू मूल्य, ऑप्शन बी वस्त्र, ऑप्शन सी भोजन, ऑप्शन डी आभूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वधू मूल्य। ठीक है, अब बात करते हैं जनजाति ऑप्शन 5। क्वेश्चन 5 कहता है कि जो है कि जनजातियों के प्रधान देवता क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए प्रभु, ऑप्शन बी ईश्वर, ऑप्शन सी बोंगा, ऑप्शन डी देवता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि सी बोंगा। इनका प्रमुख देवता कौन सा है, सिंह बोंगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जनजाति समाज के जो है कि त्यौहार कौन से हैं। तो ऑप्शन ए कहता है सरहुल, ऑप्शन बी खूंटा पूजा, ऑप्शन सी कर्मा पूजा और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी उनके त्यौहार हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पद और सेवाओं में जनजातीय आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15 में 4, ऑप्शन जो है कि अनुच्छेद जो है कि 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद जो है कि 334। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो है कि 15 का 4, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अनुसूचित जो है कि अनुसूचित जनजातियों के क्वेश्चन नंबर 8 है ये, अनुसूचित जनजातियों के वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? ऑप्शन ए नगाड़ा, ऑप्शन बी मांदर, ऑप्शन सी टूलिया और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो बिहार में जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए 13,36,571, ऑप्शन बी 13,36,500 जो है कि 52, और ऑप्शन डी 13,36,573, और ऑप्शन डी 13,36,000 जो है कि 574। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 13,36,573। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बिहार की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 1.1%, ऑप्शन बी 1.32%, 1.3%, ऑप्शन डी 1.4%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.3%। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हम बात करते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि बिहार में जो है कि किस जिले में सर्वाधिक जो है कि जनजातियां पाई जाती है? ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी जमुई, ऑप्शन डी कैमूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण, क्योंकि यहीं पर थारू जनजातियां विशेष रूप से पाई जाती है। अब हम बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि केंद्रीय कार्यपालिका द्वारा राज्यों को जो है अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु कार्यक्रम लागू करने होंगे। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा इनके विकास के लिए कार्यक्रम कहाँ से करना होगा भाई? तो इनके लिए करना होगा इनके लिए जो है कि राज्य सरकार के कानूनों में जो है कि इनको दिया जाएगा कहाँ से? तो अनुच्छेद जो है कि 339 में जो है के अंतर्गत इनको जो है कि दिया गया है कि इनके विकास हेतु जो है कि जनजातियों के विकास हेतु कार्यक्रम जो है कि चलाया जाएगा। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि सी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कि 243 विधानसभा वाले बिहार विधानसभा में कितनी सीटें जो है कि आदिवासियों के लिए जो सुरक्षित है, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें सुरक्षित है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 सीटें। तो कौन कौन सी सीटें हैं? तो उनके लिए जो सीटें है 2 है। कौन कौन? तो एक है मनिहारी, ठीक है, और दूसरा सीट है जो है कि कौन इनका? तो दूसरा सीट है कटोरिया, यानी कि मनिहारी और कटोरिया 2 सीटें जो है कि इनके लिए सुरक्षित की गई है। हम बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में जो है कि जनजातियों के लिए सीटें का आरक्षण का प्रदान करने के लिए संविधान के किस भाग में अनुच्छेद में जो है कि इसका वर्णन है? ठीक है ना। कि इनको जो है कि इनको सीट दी जाएगी, किस वर्णन है? तो 300 जो है कि इसका क्या ऑप्शन ए 332, ऑप्शन बी 300 जो है कि 30, ऑप्शन सी 334, ऑप्शन डी जो है कि 335। तो इसके लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटों का आरक्षण है वो 331 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 332 के अंतर्गत। और राज्यों में जो अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटों का आरक्षण है वो है 332 के अंतर्गत। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 332। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 15 की। तो बिहार में
बिहार में किस जनजाति के लोग सर्वाधिक संख्या में निवास करते हैं? तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, कौन सी जनजाति की? ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन डी खरवार और ऑप्शन डी थारू। तो इसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? संथाल जनजाति की। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो बिहार में संथाल जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है, बिहार में जो है कि संथालों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 4,06,075, 4,06,075 है। ऑप्शन बी 4,06,076, ऑप्शन सी 4,06,077 और ऑप्शन जो है कि सी ऑप्शन डी 4,06,078। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि बी, यानी कि 4,06,076 इनकी जो है कि कुल जनसंख्या है संस्थानों की। जो बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है बिहार की, या मूल जनजाति है? वो है थारू। और सबसे बड़ी जनजाति है वो है कौन सी? तो वो है जो है कि संथाल। तो सबसे बड़ी जब थारू जो है सबसे बड़ी जनजाति, यानी कि सबसे बिहार में सबसे बड़ी जनजाति कहाँ निवास करती है? ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार लोकसभा चुनाव में जनजातियों के लिए सीटों के लिए आरक्षण का अनुच्छेद किस में वर्णन है? तो ऑप्शन ए 164, ऑप्शन बी 330, ऑप्शन सी 332, ऑप्शन डी 335 है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए 330 जो है कि लोकसभा के लिए और 332 जो है कि वो विधानसभा के लिए जो है कि रखा गया है। ठीक है ना, अनुसूचित जनजाति के जो है कि सीटों का आरक्षण की बात करते तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अंतिम क्वेश्चन है भारतीय क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा एवं विकास हेतु सुनिश्चित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद जो है कि अनुच्छेद 15(4), ठीक है ना। ऑप्शन बी अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद जो है कि ऑप्शन सी अनुच्छेद जो है कि 19 और अनुच्छेद डी एस। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसके अंतर्गत सबके अंतर्गत उनकी सुरक्षा की सुनिश्चित करने का, विकास करने का योगदान दिया है। ठीक है ना, तो 15 के अंतर्गत इनको क्या मिलता है? सामाजिक आर्थिक और जो है कि शैक्षणिक जो है कि हितों की रक्षा होती है। ऑप्शन 16 के अंतर्गत, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सेवाओं में जो है कि इनको आरक्षण मिलता है। और अब जो है कि 19 में, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इनको संपत्ति और जनजातीय हितों की रक्षा होती है। इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा यही कंप्लीट होता है। हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक ले जो है कि धन्यवाद।